तो क्या आपको होती है फिजिक्स समझने में दिक्कत, या आपको नहीं रहते याद फिजिक्स के फॉर्मूलाज, या थ्योरी तो आप समझ जाते हो लेकिन नहीं बनते आपसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो है आपके लिए। हेलो एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ बडिंग माइनर्स। आई एम प्रियांशु कुमार गिरी, योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री mentor on this channel. I am currently pursuing a bachelor's from IIT Madras, and this video is going to be on how to study physics the right way for IMU-CET. So, before I begin the video, like the video, share and subscribe, and do not forget to fill the Google form in the description for more assistance from budding mariners. The first point is study regularly. We all know this. Consistency is key, right? So आपको रोज पढ़ना है। भले आप कम समय के लिए पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए, है ना? हफ्ते में 2 घंटे हर रोज पढ़ना इज लॉट बेटर देन आप एक ही दिन बैठ जाओ 14 घंटे पढ़ लो, अपने पूरे हफ्ते कुछ ना करो, राइट? रेगुलर पढ़ने से आपको 2 फायदे होते हैं। पहला, आपका डिसिप्लिन डेवलप होता है, आपको आदत पड़ती है बैठने की, पढ़ने की, राइट? सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास कि आप टॉपिक्स को इंटररिलेट कर पाते हो। आपको वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स का समझ में आता है, आपको इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट इन दोनों का इंटररिलेशन समझ में आता है। तो आपके दिमाग में क्या होता है, कनेक्शंस बनता है, आप चीज़ों को भूलते नहीं हो, जो आप पहले पढ़ लेते हो उनको आप भूलते नहीं। तो सेकंड पॉइंट इज सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल। आपको मोटी मोटी किताबें इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं। आप जेईई नीट की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, है ना ही आपको फिजिक्स में पीएचडी करनी है, आपको अपने एग्जाम निकालने हैं, राइट? इसके लिए आपको मोटी मोटी किताबों की कोई जरूरत नहीं। यू शुड चूज कंसाइज मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। आप एनसीईआरटी से प्रिपेयर करो, है ना? उसके बैक क्वेश्चंस लगाओ, उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन लगाओ, उससे अपने थ्योरी को सॉलिडिफाई करो। और आपको एनसीईआरटी समझने में दिक्कत होती है, सो यू कैन चूज आवर बीएम नोट्स, है ना? फॉर मोर एडवाइस ऑन दिस, फॉर मोर असिस्टेंस ऑन दिस, फिल द गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। सो द थर्ड पॉइंट इज इक्वल फोकस ऑन थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। IMU-CET में न्यूमेरिकल और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दोनों का जो रेशियो होता है, प्रोपोर्शन होता है, वो मोर और लेस इक्वल होता है ना? तो आपको दोनों को इक्वली बैलेंस करके चलना है। थ्योरी को वैसे प्रिपेयर करना है और न्यूमेरिकल्स को भी। आप किसी भी एक को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच, दोनों को साथ में कीजिए। वन मोर थिंग कि बिना थ्योरी से पढ़े न्यूमेरिकल्स तो वैसे भी नहीं हो रहे, है ना? तो आपको यही करना है कि दोनों को अच्छे से करें, थ्योरी अच्छे से पढ़ें और न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करें। द फोर्थ पॉइंट इज फॉर्मूला बेस्ड स्टडीज। मतलब क्या, आपको फॉर्मूला पे ज़्यादा ध्यान देना है, डेरिवेशन पे कम। क्यों? क्योंकि आपके IMU-CET में जो है डायरेक्ट सवाल आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, है ना? तो आप फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। डेरिवेशंस को आपको तैयार करने की, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट देख लीजिए फॉर्मूला कैसे बना, कैसे आया, एक बार गो थ्रू कीजिए, उसको समझ लीजिए, बट उसको याद करने की, तैयार कर लिख के प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? डेरिवेशंस हो गया, देख लिया आपने फॉर्मूला कहाँ से आया, बस। फॉर्मूला याद करने का क्या तरीका है? मोर एंड मोर न्यूमेरिकल सॉल्व, फॉर्मूला बेस्ड पे सवाल कीजिए आप, ठीक है? तभी आप याद कर पाइएगा। ये नहीं कि हम लोग पन्ने पे लिख के पलटे जा रहे हैं, वैसे याद नहीं होता कभी। याद होगा भी तो रहेगा नहीं दिमाग में आपका। बेस्ट तरीका क्या है? आप उन फॉर्मूला पे सवाल करो। सवाल करने से आपको फॉर्मूला अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है? दैट इज द बेस्ट वे। फॉर्मूला आप ऐसे तैयार कर लो, डेरिवेशन आप एक बार देख लो, एंड दैट विल बी इट। फिफ्थ पॉइंट इज डू नॉट जंप ऑन शॉर्ट ट्रिक्स। आप पहले कन्वेंशनल मेथड से सवाल को सॉल्व करो, है ना? उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक पे आओ। पहले आप कन्वेंशनल मेथड को अच्छे से समझो, सीखो, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पे आओ, ताकि आप चीज़ों को फास्ट सॉल्व कर पाओ। ये नहीं कि पहले ही शॉर्ट ट्रिक पे कूद गए। आप वैसे सॉल्व तो कर लो क्वेश्चन को, लेकिन सवाल को थोड़ा भी घुमा दिया एग्जाम में, तो वो शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगा आपके, कन्वेंशनल मेथड ही आएगा। तो पहले कन्वेंशनल मेथड को ट्राई करो, सीखो अच्छे से, समझो उसको, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पे आओ। दैट इज गुड। तो द सिक्स्थ एंड फाइनल पॉइंट इज रेगुलर रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट। आपको रेगुलर रिवाइज करना है। दिन भर जो पढ़ा, दिन के एंड में रिवाइज कर लिया। वीक में जो पढ़ा, संडे को रिवाइज कर लिया। मंथ में जो पढ़ा, उसको मंथ के एंड डे पे रिवाइज कर लिया। डेली, वीकली, मंथली रिविजन करने हैं आपको। और रिवाइज करने से क्या होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी और लंबे समय के लिए याद रहेंगी, अच्छे से याद रहेंगी, आप भूलोगे नहीं चीज़ें। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दो, खुद को एनालाइज करो, आपने क्या समझी भी हैं चीज़ें, क्या आपको आती भी हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट दिया आपने, स्कोर आया, ये नहीं कि स्कोर देख के छोड़ दिया उसको, नहीं। आप एनालाइज करो कहाँ गलतियाँ हुई, क्या गलतियाँ हुई, हाउ टू करेक्ट देम, ठीक है? ताकि एग्जाम में वो गलतियाँ ना हो, है ना? तो आप उन पर वर्क करो। दिस इज द ओनली वे टू प्रिपेयर फिजिक्स, है ना? पूरा कंप्लीट 6 पॉइंट को अच्छे से समझो, उन पर वर्क करो, तभी जाकर फिजिक्स आपका अच्छा होगा। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू स्टडी फिजिक्स
the right way for IMUC. I hope you liked the video. If you did, then like the video, share with your friends, subscribe, press the bell notification, and comment down below your thoughts. And do not forget to fill the Google form in the description for more assistance from budding learners. See you in the next one.